वर्दा, तुम्हारा फोन। फिर भूल गई। हमेशा की तरह। सॉरी, आप लोग बहुत दूर तो नहीं चले गए थे? नहीं नहीं नहीं, भारी था। अच्छा, बैटरी भी लो है, मुझे पता भी ना चलता आप लोग। चलो। ए झांसी की रानी, मुझे क्यों उदास है तुम्हारा? समीरा, तुम्हें क्या लगता है जब तुम रोती तो मुझे पता नहीं चलता? जिंदगी मेरा ऐसे इम्तिहान लेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं। खुद अपने ही घर में मुजरिमों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मुझे। मैं उसके पास जा नहीं सकता, मेरी शक्ल वो देखना नहीं चाहती। कितना बदनसीब आप, खुद अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को अंधेरों में फेंक दिया। आप खुद को संभालें महमूद। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो उस घर को कैसे संभालें? तिक्का तिक्का छोड़कर मैंने अपना घर बनाया था। अपने हाथ की एक ही झुंबिश से सब कुछ ढेर कर दिया। बच्चियों की चादरें तार तार कर दी। तुम्हें याद है जब भी कभी उसे डर लगता था मेरे पास आकर सो जाया करती थी। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया उसने। मान उठ गया मेरे बच्चों का मुझ पर से। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बच्ची को परिंदों के हवाले कर दी। ये वक्त आने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहीं महमूद।
अगर हम कमजोर पड़ गए तो इस घर का क्या बनेगा? बाप तो घने साएदार दरख्त की तरह होता है जो तेज धूप में बच्चों को साया पहुंचाता है। मेरा कोई साया नहीं, जला हुआ पेड़ों में चुप रहा है, सबको चुप रहा है। ज़किया, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बेटी से मुझे बख्शवा दे। बताएं मैं क्या करूं? भाई की वजह से मुझे कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है? मेरा क्या कसूर है? अब भाई की हर गलत बात पे उन्हें क्यों सपोर्ट करती हैं? क्योंकि सही और गलत मैं आपसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ ना, इसलिए बेटा। तो आप मुझे बताएं ना, जब उन्होंने समीरा के साथ लंच पे जाने का प्लान बनाया था तो वो क्यों नहीं आए? ऐसी क्या बात हो रही थी जो आप दोनों मुझे देखते ही चुप होगी? आपने अच्छा नहीं किया। हमजा समझ जाए मैं झूठ बोल रही हूँ। वो बीवी है आपकी, ये इतना नाजुक रिश्ता है। आपकी वजह से हमजा भी मुझसे बात नहीं कर रहा। For God's sake यार, कोई एक बार ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के दबाव के बगैर मैं अपने डिसीजंस खुद ले लूं? ये जो कुछ हुआ है ना हमारे दरमियान, ये एक लंच से मिटने वाला नहीं है। और जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये भी ठीक नहीं है। प्रेशर कर रही हो मुझे। समीरा होती ना तुम्हारी जगह पे, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये सब कुछ ना करती जो तुम कर रही हो। मगर इतनी अक्ल है कहाँ इनमें? पागलों की तरह उनकी वकालत किए जा रही है। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। तुमने सही समझने के लिए कुछ छोड़ा है क्या? जो कुछ हो रहा है ये मेरे लिए भूलना और बर्दाश्त करना आसान नहीं है। भाई किसी के लिए भी आसान नहीं है। क्या समीरा के लिए आसान है? लेकिन समीरा तो वही है ना, या बदल गई है अब आपके लिए? पता नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, सिर्फ अपनी। हाँ है मुझे अपनी परवाह, क्योंकि आपकी वजह से हमजा और मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। मेरा क्या कसूर है भाई? फिर वही बात। क्या बात है अब्बा, खैरियत है? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, क्या कह रहे थे? तुम्हारी बहन को शनाख्त के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने 2 अफराद को अरेस्ट किया। इसमें परेशानी की क्या बात है? समीरा से बात कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। क्या हो गया अब्बा? तुम्हें मैंने मना किया था, तुमसे कहा था, मगर तुमने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें लॉयर्स को इन्वॉल्व करने की? अब्बा ये तो प्रोसीजर था ना, जब वो नहीं मिली थी तो ये सब कुछ तो हमें करना था। अब तो मिल गई ना, अब तो मिल गई ना।
अब क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें इन मुसीबतों में पड़ने की? अच्छा, आप टेंशन ना लें, बाद में बात करते हैं। एक मिनट, बाद में बात करेंगे? बाद में क्या बात करेंगे? मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी, बल्कि इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुमने सुना था? मेरा ख्याल है इस बारे में समीरा को फैसला करने दिया जाए तो अच्छा है। किधर जा रहे हो तुम? ये समीरा को बताने जा रहा है ताकि फिर वो मजीद जिद करे। मुझसे तो अभी चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेला जाता। समीरा अगर शराब करना चाहे तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें सही क्या है? क्या है सही? ये हकूक निस्वा का जलसा नहीं हो रहा। खुदा के लिए उसे अपने घर जाने दो। छोड़ दो ये सब कुछ। कितनी दफा समझाऊंगी मैं तुम्हें हमजा। अब बात ठंडे दिल से सोचिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सोच लिया है ठंडे दिल से और फैसला भी कर लिया है। तुम्हें एक दफा कही भी बात समझ में नहीं आती है हमजा? तुम्हें अंदाजा है कि समीरा क्या करेगी? अगर ये वही लोग निकले तो समीरा उन्हें कब्र तक पहुंचाने के लिए जाएगी। शादी हो जाने दो उसकी, यही बेहतर है उसके लिए। बिरदू, आपकी बेटे बात हुई हमजा से? नहीं ना, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, नाराज है मुझसे। अब क्या प्रॉब्लम है साहबजादे की? तंग आ गई मैं इन झंझटों से। इंसान काम की कोई बात ही नहीं कर सकता। मुझे लगता है उसने सलमान भाई को देख लिया है और उससे पता चल गया है कि वो फ्लाइट पे नहीं गए। तो ये तो होना था, होना ही था। अब उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी होगा गुस्सा तो आप पे उतरेगा ना। मुझे पता था ऐसा ही होता है इस रिश्तों में, इसीलिए मैं क्या करूँ माँ? हमजा को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। तो आप बताओ ना, आप उसे कहो कि मत घसीटो मुझे अपनी बहन के चक्रों में। कैसे माँ, कैसे कह दूँ? अब खुद बताएं, जो समीरा के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था ना। महमूद अंकल ने अपनी बेटी को छोड़ के मुझे बचाया है, वरना वो लोग तो मुझे भी ना छोड़ते। वर्दा, जानिए आप यूं करो कि ये बात ना दीवार पे लिखवा दो बड़ा बड़ा करके। माँ ये मुश्किल वक्त है, आपको भाई को समझाना चाहिए कि वो समीरा के साथ अपना रवैया ठीक रखें। कम ऑन, कब मुश्किल में नहीं होती ब्लड। ओ जी भाभी, मैं आप ही को फोन कर रही थी बहुत देर से। वो मैंने असल में आपकी कॉल नहीं उस वक्त देखी, अभी देखी है जी। मैं बस वो यही बात करना चाह रही थी कि फिर मेहमानों की लिस्ट भी बना ली है, तो बताइए फिर आप क्या करना है फिर शादी का? वो भाभी, मैंने तो सोचा ही नहीं है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। कैसी फहरिस्त, कौन सी फहरिस्त, घर में इतनी टेंशन चल रही है जी। पुलिस ने कुछ मुजरिम पकड़े हैं। हमजा कह रहा है कि समीरा को थाने जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है मैं और महमूद ये नहीं चाहते। आप तो जानती हैं समीरा को, अगर उसको पता चल गया तो वो तो नहीं छोड़ेगी उनको। घर में एक और हंगामा शुरू हो जाएगा। जी भाभी, मैं आपको ठहर के फोन करती हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे घर में मेरे साथ मेरे घर वाले ये सब क्यों कर रहे हैं?
मुझे छुपाया जा रहा है, मेरी बहन को चादरें पहनाई जा रही हैं और वो बेगैर जेल से रिहा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या करें? उनको सजा दिलवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़ जाएं। रही सही इज्जत तो बची रहने दो। अब बचा ही क्या है? अब क्या बच गया अम्मा? उन जंगली कुत्तों को शहर में छोड़ दे ताकि कोई और उनका निशाना बने। आपको पता भी है जिस लड़की के साथ ये सब कुछ होता है उसके ऊपर क्या गुजरती है, वो क्या फील करती है? मुझे टेस्टिफाई करना है, मैं हर हाल में करूंगी। जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है तो फिर फैसला भी मैं ही करूंगी ना। तुम थाने जाओगी? अगर मां मर गई तब भी जाओगी? हाँ बोलो। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी एक जवान बहन है, तुम खुद किसी की बीवी हो, अभी तुम्हारा निकाह हुआ है। समीरा, तुम ऐसी मनमानी नहीं कर सकती। करूंगी। नहीं तो नहीं, सुना करो कभी किसी की बात। अब तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी, कह दिया मैंने। रिलैक्स हमजा, तुमने जैसे ही कहा मैं आ गई ना। मैं भाई को भी लेके आई हूँ, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। आप मुझसे क्यों नाराज हो? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर भाई। उनका और समीरा का अपना रिलेशनशिप है। देखा जाए तो उस हादसे से ज्यादा उनको उन लोगों पे गुस्सा है। अच्छा हुआ पकड़े गए। क्या अच्छा हुआ है? क्या अच्छा हुआ मुझे जरा ये बताओ। घर में जैसे पूरी रात कोई सोया नहीं है और हर की अपनी अपनी किराए। आ जाओ। अच्छा हुआ ना पकड़े गए वो लोग। मैं अभी हमजा से यही पूछ रही थी कि समीरा का क्या फैसला है। फैसला हमने करना है, उसने नहीं, क्योंकि फैसले की इजाजत उसको दी जाती है जिसकी ज़हनी हालत ठीक हो। और फिर फायदा क्या होगा इस सबसे? हाँ, क्या मिलेगा उनको आइडेंटिफाई करके हमें? तो ऐसे ही छोड़ दे उन्हें, सजा भी ना दिलवाएं। इतनी आराम से मिल जाएगी सजा क्या? जाके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर कोर्ट के चक्कर, सालों लग जाएंगे इस काम में। दिस इज फूलिश। मैं जानता हूं कि समीरा क्या सोच रही होगी। एक रेप विक्टिम है, सर्वाइवर है। मेरी बहन एक सर्वाइवर है। मैं जानता हूं ये सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। यू थिंक इट्स इजी फॉर मी? हाँ, सॉरी, लेकिन मैं समीरा को ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं दे सकता। वो जिस अजियत से गुजर रही है तुम ये बात जानते हो सलमान। मैं जिस अजियत से गुजर रहा हूं तुम जानते हो क्या? ये दुनिया, उसकी गंदगी, अदालत, पुलिस, सबके सवालात, कोई भी इज्जतदार आदमी ये सबको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर क्या पता हमें, हाँ, कौन से ग्रोह के लोग हैं, किस माफिया के। अभी हम अदालत पहुंचे ही नहीं और हमारे घरों पे पहुंच जाए वो लोग। और अगर समीरा ने जिद की फिर? किस बात की जिद यार? हाँ, बच्ची है क्या वो? अब हर दफा उसकी नहीं सुनी जा सकती। अच्छा, सारी बातें एक तरफ, ये समीरा का कानूनी हक है।
कम से कम उसे तसल्ली तो मिल जाएगी यार। हम सर ठीक कह रहे हैं भाई। कानूनी हक मेरा भी है, समझे तुम लोग? बीवी है वो मेरी, और वो करेगी जो मैं उसे कहूंगा। जाके बता दो पुलिस वालों को, नहीं करना हमने किसी को आइडेंटिफाई। भाई समीरा ऐसे नहीं मानेगी। वर्दा, मुझे सलमान से बात करनी है। किसी मुजरिम को हम नहीं जानते, ना ही हमें किसी से कोई लेना देना है। सलमान, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अगर मैंने उनको सजा नहीं दिलवाई तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरा सुकून बर्बाद करके अपना सुकून हासिल करना चाहती हो? यार समझो ना, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी कोर्ट के चक्कर खाती रहे। मुझे इंसाफ चाहिए। मजीद जलील होके मजीद अपना मजाक उड़वाना चाहती हो? सलमान, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा मैं क्या चाहती हूँ? या तो अपनी कर लो या मेरी सुनो, और अगर अपनी करती है ना, तो मेरा ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो। तुम्हारा मतलब है अगर मैंने अपना दाग धोने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म? यही समझ लो। क्या सोचती रहती है हर वक्त? मैंने अपनी छोटी सी बहन को ही बहुत परेशान कर दिया ना। बिल्कुल नहीं, मैं छोटी नहीं हूँ, 21 साल की हूँ। अच्छा मुझे बताएं, सलमान भाई की बात परेशान कर रही है? मैं रहूं ना रहूं रोहीना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी छीन के लेके चला जाए। ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती? शायद आप ही सिस्टम के खिलाफ नारे लगाना आसान है, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आपको पता है इतने रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं और वो बेचारी औरतें खुद ही जेल चली जाती हैं क्योंकि उनके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं होता। समीरा, क्या सोचा तुमने? मैंने कहा था ना, सलमान को फोन करके सॉरी कहो। कहो गलती हो गई। बार बार ऐसे नहीं कहूंगी तुम्हें। हम नहीं चाहते सलमान से हम बिगाड़े। जाओ, जाके अपना घर बनाओ। कॉल करो, कॉल कर लो उसे। अच्छा अम्मा कर लेगी कॉल, प्लीज उसे 2 मिनट दे दें।
अम्मा जान, क्या हाल है? क्या सुन रहे हो? ना आप दवा ले रही हैं, ना आप खाना खा रही हैं। मुझे जिंदा नहीं रहना। अच्छा, तो इसके लिए आपको कोशिश करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब जाने का वक्त होगा वो खुद ही आ जाएगा। अब इस तरह खाना स्किप करके मौत की रफ्तार तेज नहीं होगी अम्मा जान। क्या? आपको ड्रामे कर रही हैं, सब समझ में आ रहा है। इधर आइए, आराम से आराम से आराम से। अरे आराम से। बड़ी तेज हो गई है स्पीड अम्मा जान। मेरा जवान बेटा वक्त से पहले चला गया, मैं नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? वो आता है मेरे पास। अन्नू आता है अम्मा जान, आप हेलुसिनेट करती रहती हैं। कोई नहीं आता। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मैं नहीं नजर आता आपको। जो गुजर गया वो नजर आता है। तुम जब से आए हो ना, तुमने सिवाय रोब डालने के ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बस यही करते रहे हो तुम। बोल लिया कोई मीठे बोल मुझे। ऐसा ही होगा अम्मा जान। चाय नहीं मिलेगी, सिर्फ जूस, दैट्स इट। सिद्दीका ले जाओ, फ्रेश जूस लेके आओ अम्मा के लिए। वापस क्यों आया है? रहता ना उस फॉरेनर के पास। गोरी गोरी होती है, भाग गई, क्या करे अम्मा जान। अच्छा किया उसने, चली गई। कौन रह सकता है तेरे जैसे पत्थर दिल के साथ? क्या सोचा है तुमने? अम्मा जान, मैं आपको सुन ले, एक बार और आखिरी बार, मैं अन्नू की बेवा से शादी नहीं करूंगा। लिख कर दूं मैं आपको। मुझे औरतों से, खास करके रोती धोती औरतों से सख्त एलर्जी है। अरे भाई की बेवा को अगर सहारा दोगे ना तो तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। भाई भतीजा है तुम्हारा। आप अपनी जिद पे अड़ी रही ना, मैं सचमुच चला जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं भाग जाऊंगा अम्मा जान। चले चले, वॉक का टाइम आ गया। तो मुझे ना आराम से बैठने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, चले 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 चलो। हमजा, क्यों उसे शह देते हो? मैं? हाँ तुम। भूल जाने दो ना उसे सब कुछ। अगर वो गायब रहती अभी तक, फिर क्या करती आप? हम पुलिस के पास जाते, हम तस्वीर के साथ जाते, हम 10 बार फोन करते, 20 दफा चक्कर लगाते, उसको ढूंढते, अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचते हम। बस वो जिंदा हमें मिल जाती। पर वो क्योंकि आ चुकी है हमारे पास, तो हम इज्जत के खातिर हम सब कुछ भूल जाएं कि क्या हुआ था उसके साथ। ऐसा बोलो। कितने पागल हो तुम। क्या चाहते हो? बहन पुलिस के चक्कर लगाए, इश्तेहार लगवाए। अल्लाह, उसकी 1 महीने में शादी होने वाली है। पता नहीं है सलमान क्या चाहता है। अरे आजकल के लड़के तो ना आओ देखते हैं ना ताओ, शादी छोड़ के चले जाते हैं। और सलमान को किस चीज की कमी है? सलमान, सही बात है। शादी में 1 महीना रह गया, इसमें तुम्हें पुलिस मुकाबला भी करना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने, सारे तमाशे करने हैं तुमने। क्या हो गया तुम्हें? बात को समझो। बच्चे होंगे तो सब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे, तो बात उछली तो तमाशा बनेगा।
उसे शादी करके अपने घर जाने दो, फिर मियाँ बीवी जो फैसला करें वो उनकी मर्जी। और अगर वो इनकार करते तो? इनकार करने का पूरा हक है उसे। चांटा लगाऊंगी उससे मैं। तुम उसकी तरफदारी करनी छोड़ नहीं देते? मोहतरमा इनकार करेंगी? क्यों, तुमने शादी नहीं करनी क्या? बट्टा सट्टा हुआ बेटा, नजाकतें तो समझो। बिल्कुल ही अकल के अंधे हो गए हो। खाना लग गया है, आप दोनों आ जाएं। क्या हो गया? मेरे पाँवों में दर्द है, मैं नहीं आऊंगी। इधर दे, लाइए मैं लगा दूं। लाए। नहीं, पता नहीं कब से शुगर की दवाई नहीं खाई है, इसलिए हो रहा है पैरों में दर्द। वो कहाँ है मसाजर? हाँ ना, इसीलिए तो अब्बा लेकर आए थे, मगर मुझे लगता है आप यूज ही नहीं करती हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या चाहते हो? इस कमरे से चली जाऊं मैं? हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा। माँ, क्या हो गया आपको? पागल हो गई हूं मैं। पागल खाने में डाल दो मुझे। क्या कर रही हो ज़किया? बच्ची है वो। नहीं खाना मुझे खाना। चलो बेटा चलो। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाके खा लो। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर मैं भी खा लूंगा। भाई आपको पता है कॉलेज में मेरी कवाली नाइट है, लास्ट ईयर भी हुई थी, बहुत मजा आया था। और वर्दा भाभी कह रही थी वो भी साथ चलेंगी, तो हम लोग सब जाएंगे, एंजॉय करेंगे। मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में वीडियो दिखाती हूँ, आप खुद कन्विंस हो जाएंगे। बाकी लोग आ रहे हैं खाने पे? नहीं, किसी को भूख नहीं है। हम सारे चलेंगे ना भाई? सारे कौन हुए ना? यहाँ पे एक साथ कोई खाना नहीं खाना चाह रहा, तुम कवाली की बात कर रही हो। समीरा को कुछ चाहिए, सलमान को कुछ और, इस घर को क्या चाहिए ये कोई नहीं पूछ रहा है। अबिया को आवाज दें, अब बुलाएं उसे। अब बड़े हैं, वो जरूर आएंगी। उसकी तकलीफ मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी है, कोई मुकाबला नहीं है। सनी प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। What's the matter? कुछ नहीं, बस उसने अपने आप को खुद बंद कर लिया फिर? Just leave him. कैसे? बेटा है मेरा, जब से अनु की डेथ हो गई है अजीब सा हो गया है। प्लीज कुछ करो। मैं? He hardly knows me. तुमसे पहले भी क्या हुआ है, अब डिफेंसिव मत होना। वापस आने की जरूरत क्या थी? उधर ही रहते ना यूरोप। जब अन्नू बीमार था कितना मैंने तुम्हें कहा था कि इससे आके बात कर लो। 3 दिन ये घर वापस नहीं आता था, सबसे मिलना छोड़ दिया था। लेकिन एज यूजुअल यू वर बिजी। पहले भी तो यही किया था। पहले तो भूल नहीं सकती? किसे? तुम्हें या तुम्हारे धोखे को? पहले मुझे छोड़ के भागे थे ना, अब आए तो किस काम के हो? इस टूटे फूटे घर की तुम एक ईंट भी नहीं लगा सकते। भतीजा तुम्हारा बंद है अंदर, भूत नहीं है। God sakes help him. तुम्हारी लाइफ में जो ये सब उल्टा सीधा हो रहा है, इसका इल्जाम तो मुझ पे क्यों धर रही हो?
What have I got to do with it? हाँ, मैंने तुमको अपनी डिवोर्स का जिम्मेदार ठहराया कभी? No. So why blame me for all this? मेरी शादी तुम्हारे बीमार भाई से इसीलिए हुई थी क्योंकि तुम भाग गए। I was engaged to you. ये पिंकी क्या कर रही है यहाँ? दोनों इकट्ठे थे ना फ्लाइट पर। कितनी स्वीट लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये कि समीरा बिल्कुल एक गलत चॉइस थी। समीरा हमारे बेटे की पसंद है। अब नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि वो उसको छोड़ दे? एब्सोल्युटली। इतनी बदतमीज लड़की के साथ बाकी सारी जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि अभी छोड़ दिया जाए। I don't want it. Thank you. I want it to.